हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो आज है निर्जल एकादशी। तो वर्क कैसा चल रहा है आप सबका? तो आज हम बात करते हैं भगवत गीता के 10 सबसे प्रिय लोकप्रिय श्लोक, जिनमें समाहित है गुड जीवन दर्शन। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में से एक विशेष ग्रंथ माना जाता है। यह मात्र एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों पहले कहे गए ऐसे उपदेश हैं जो मनुष्य को आज भी जीने की कला सिखाते हैं। तो आइए जानते हैं। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में से एक विशेष ग्रंथ माना जाता है। यह मात्र ये ग्रंथ नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों पहले कहे गए ऐसे उपदेश है जो मनुष्य को आज भी जीने की कला सिखाते हैं, जीवन के विभिन्न रास्तों पर उसका मार्गदर्शन करते हैं। आगे जानते हैं कि भगवत गीता के ऐसे 10 श्लोक कौन कौन से हैं जिसमें जीवन दर्शन के गुण रहस्य समाहित हैं। तो आइए जानते हैं। जैसे कि नैन छिदन्ते शस्त्राणि नैन दहति पावके न चैनन कलदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। यानी इस श्लोक का अर्थ क्या है? आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकते हैं और न हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात कही है। अब बात करते हैं। अतो वा प्रपास्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृते निश्चय। इस श्लोक का अर्थ है, यदि तुम यानी अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो ये धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो हे कौन्ते अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान कर्म से श्रेष्ठ करो और कुछ नहीं है, वर्तमान में कर्म करो और इससे ऊपर और कुछ नहीं है। बात करते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्य तदा तदात्मान सर्वजनामयम्। इस श्लोक का अर्थ है, हे भारत यानी अर्जुन, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ अर्थात अवतार लेता हूँ। यानी जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हमारे श्री कृष्ण जन्म लेते रहेंगे। अब बात करते हैं परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। इस श्लोक का अर्थ है, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। अब बात करते हैं हम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भ्रमाते संगोऽस्त्वं कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह श्रीमद् भागवत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, जो कर्म योग दर्शन का मूल आधार है। बात करते हैं हम ध्यायत्यो विषयस्य निपुष संगस्तेषु अजायते संगात संजायते कामम काम क्रोध्यते बीज्यायते। इस श्लोक का अर्थ है विषयों वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। यानी भगवान श्री कृष्ण यहाँ विषय शक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बता रहे हैं। अब बात करते हैं क्रोधाद्भवति सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति वशांत बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्राण पश्यति। इस श्लोक का अर्थ है, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है यानी मूड हो जाती है, जिसमें स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। अब बात करते हैं यदा चरित्र श्रेष्ठ स्तर देवत्रो जना स यत् परमानंद
कुरुते लोक तनु वर्तते। इस श्लोक का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण यानी जो जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य यानी आम इंसान भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। वह श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। अब बात करते हैं श्रद्धा वलभते ज्ञान तत्परम सहतेन्द्रिय ज्ञानम लंबदवा पराम शांति मची रेना दिगच्छति। इस श्लोक का अर्थ है श्रद्धा रखने वाला मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन परायण और अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। अब हमारा लास्ट है सर्व धर्मान परित्यजेत मामें शरण वज्र अहम तवाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचम। इस श्लोक का अर्थ है हे अर्जुन, सभी धर्मों को त्याग कर हर आश्रय को अर्थात त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं श्री कृष्ण तुम्हें पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत कर और मेरी शरण में आ जा। तो अगर गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय शंभुनाथ, हर हर महादेव।